वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ विकास और आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए एक नई स्टोरी के साथ, जिस स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इंग्लिश में कैसे हम बातचीत करते हैं, आपके जो शब्द हैं उनमें भी काफ़ी इजाफा होगा, प्रोनंसिएशन आपकी अच्छी होगी और किस तरह से हम बोलचाल की भाषा में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंग्लिश को यूज़ करते हैं वो भी सुधरेगी। तो और इंग्लिश पढ़ने से आपका जो है कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो चालू करते हैं। जो स्टोरी है उसका नाम है द एल्टर। एल्टर का मतलब क्या होता है? जहाँ पे बलि दी जाती है ना, वो जगह जहाँ पर बलि दी जाती है उसको बोलते हैं एल्टर। स्टार्ट करते हैं। द किंग विक्रमादित्य वंस अगेन रीच्ड द पीपल ट्री। किंग विक्रमादित्य एक बार फिर से पहुंचा पीपल ट्री के पास। अगेन मतलब दोबारा पहुंचा। कन्फाइंड इन अ कॉप्स, बेताल वॉज हैंगिंग देयर इन एन इन्वर्टेड पोजिशन। कन्फाइंड मतलब वो शामिल था, मतलब जो बेताल था वो शामिल था किस में? कॉप्स में। कॉप्स मतलब उस लाश में, ठीक है। वॉज हैंगिंग और वो लटक रहा था या लाश लटक रही थी जिसमें बेताल था, वहाँ पर इन्वर्टेड क्या होता है? उल्टा, उल्टी पोजीशन में, मतलब वो उल्टी लटक रही थी, ठीक है। एज यूजुअल मतलब हमेशा की तरह। विक्रमादित्य pulled बेताल upon his shoulder and started walking towards his capital city. विक्रमादित्य ने खींचा, पुल्ड मतलब खींचा बेताल को अपॉन हिज शोल्डर, अपने कंधों पर, एंड स्टार्टेड वॉकिंग और चालू कर दिया चलना, वॉकिंग मतलब चलना, टॉवर्ड्स की दिशा में, हिज कैपिटल सिटी अपनी राजधानी जो शहर था उसकी तरफ उसने चलना चालू कर दिया। ऑन द वे बेताल सैट टू किंग। रास्ते में बेताल ने राजा से विक्रमादित्य से कहा, यू आर रियली प्रेजवर्थी। तुम बहुत ही सराहनीय हो, मतलब तुम सच में सराहना करने योग्य हो। यू आर रियली प्रेजवर्थी का मतलब क्या होता है? सराहनीय, मतलब जिसकी प्रशंसा की जाए। यू हैव अ लॉट ऑफ करेज एंड स्टेमिना। तुम्हारे पास बहुत सारा साहस है और स्टेमिना है। स्टेमिना मतलब सहन शक्ति। स्टेमिना क्या होता है? सहन शक्ति, करेज, साहस। लिसन टू व्हाट आई टेल यू नाउ एंड आंसर माई क्वेश्चंस। लिसन टू सुनो, व्हाट आई टेल यू, व्हाट मतलब जो, आई टेल यू मैं तुम्हें बताता हूँ अब, नाउ एंड आंसर माई क्वेश्चन और जवाब दो मेरे सवालों का, क्वेश्चंस का। इफ़ यू फेल टू डू सो, अगर तुम फेल हो जाते हो ऐसा करने में, सो मतलब ऐसा, डू मतलब करने में, फेल हो जाते हो, यदि, इफ़ मतलब यदि तुम फेल हो जाते हो ऐसा करने में, आई विल स्मैश योर हेड इनटू पीसेस। आई विल मैं कर दूंगा तुम्हारा सर अलग, इनटू कई पीसेस में, कई हिस्सों में, ओके। द बेताल नरेटेड एज फॉलोज। बेताल ने नरेटेड मतलब क्या होता है? वर्णन किया, है ना, वर्णन करना, उसको सुनाना। एज फॉलोज मतलब जो कि इस प्रकार है। एज फॉलोज मतलब जो कि इस प्रकार है, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाती है कहानी जब बेताल अब long ago there was a king named रूपसेन। लॉन्ग बहुत बहुत पहले, है ना, लॉन्ग मतलब बहुत बहुत पहले। देयर वॉज अ किंग नेम्ड रूपसेन। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था जिसका नाम था रूपसेन। देयर, यहाँ पे आप हम देखते होंगे कई बार देयर यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। देयर किसकी तरह यूज़ होता है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे ये एक तरीका होता है एक सेंटेंस बनाने का। देयर वॉज अ किंग नेम्ड रूपसेन, लेकिन देयर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता, मीनिंग नहीं होता, बस एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा। द नेम ऑफ हिज किंगडम वॉज वर्धमान।
उसके साम्राज्य का नाम था वर्धमान। किंग रूपसेन वॉज अ ब्रेव, मर्सीफुल एंड जनरस पर्सन। किंग रूपसेन था बहुत ही बहादुर, ब्रेव, मर्सीफुल मतलब दयावान, ठीक है, जनरस पर्सन जो सब पे दया दिखाता है, जनरस, ठीक है, उदार, ठीक है, जनरस मतलब क्या था, उदार, ठीक है, मर्सीफुल दयालु। हिज own subjects and those of the neighboring kingdom were very happy with him. His own subject, उसकी अपनी, own मतलब अपनी जो प्रजा थी, subjects थी प्रजा, and those of the neighboring kingdom was very happy with him. और वो सभी जो पड़ोसी राज्य थे या साम्राज्य थे, किंगडम मतलब साम्राज्य, नेबरिंग, इसको हम इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या क्या करेंगे, इट इज़ नॉट नेबरिंग, इट इज़ नेबरिंग, नेबरिंग, वर वेरी हैप्पी, बहुत खुश थे उसके साथ, विद हिम, ठीक है। आगे देखते हैं। One day, a man from a neighboring kingdom came to see King Roopsen. एक दिन एक आदमी नेबरिंग पड़ोसी राज्य से आया, के मतलब सेकंड फॉर्म है, आया टू सी किंग रूपसेन, रूपसेन को देखने के लिए आया, ठीक। ही सेड ही वॉज किंग्स डिस्टेंट कजन, उसने कहा, ही सैड ही वॉज किंग्स डिस्टेंट कज़न, डिस्टेंट कज़न मतलब दूर का चचेरा भाई या दूर का भाई, दूर का रिश्तेदार। उसने कहा वह था, ठीक है, ही सैड ही वॉज किंग्स डिस्टेंट कज़न, वह था उसका दूर का चचेरा भाई या रिश्तेदार। ही वॉज थॉरोली इंटरोगेटेड बाय द पैलेस गार्ड्स, उसका पूरी तरह से, थॉरोली मतलब पूरी तरह से, उससे पूछताछ की गई, इंटरोगेटेड मतलब सवाल जवाब किया गया, बाय द पैलेस गार्ड, जो महल का जो गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड था, उसके द्वारा उससे पूरी पूछताछ की उन्होंने, जो सिक्योरिटी गार्ड था वहाँ पे, जो गार्ड था महल का, किससे, उस आदमी से जो रूपसेन राजा से मिलने आया था। एंड ओनली देन लेट इनसाइड टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द किंग्स ऑडियंस, ओनली देन, उसके बाद, ओनली देन मतलब उसकी जो पूरी पूछताछ करने के बाद ही उसको प्रस्तुत होने दिया गया, उसको राजा की ऑडियंस के सामने, जो वहाँ पे दर्शक जो राजा के सामने सब बैठे लोग होते हैं, उसके सामने उसको, उसने अपने आप को प्रेजेंट किया उसको, मतलब जब परमिशन दी गई। द मैन एंटर्ड द रॉयल कोर्ट, मैन जो आदमी था उसने प्रवेश किया रॉयल कोर्ट में, शाही दरबार में, राज के दरबार में। वेयर किंग रूपसेन वॉज सिटिंग एंड सेड, जहाँ राजा रूपसेन बैठा था, सिटिंग मतलब वॉज सिटिंग, एंड सेड और कहा, हेल योर मैजेस्टी, लॉन्ग लिव द किंग, हेल मतलब जय हो, योर मैजेस्टी तुम्हारी महिमा, आप लंबे समय तक जियो, यू लिव, लॉन्ग लिव द किंग, ठीक है, आपकी उम्र, आप दीर्घायु हो या आप ज़्यादा समय तक जियो, ठीक है, उसने ऐसा कहा। व्हाट इज़ योर नेम ब्रदर, तुम्हारा क्या नाम है भाई, एंड व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, और तुम्हें यहाँ कौन लेके आया है ना, क्या तुम्हें यहाँ पे लेके आया है, क्या खींच के लाया है मेरे पास। आस्क्ड किंग रूपसेन ने पूछा। माय नेम इज़ वीरबल, उसने जवाब दिया, मेरा नाम वीरबल है। रिप्लाइड द मैन, आदमी ने उत्तर दिया, आई हैव कम इन सर्च ऑफ अ जॉब, मैं यहाँ आया हूँ खोज करने के लिए एक नौकरी, ठीक है, मैं यहाँ पे एक नौकरी की खोज में आया हूँ। आई एम ए वंडरफुल मैन, मैं एक बहुत ही शानदार व्यक्ति हूँ। एज यू विल फाइंड आउट लेटर, जैसा कि आपको बाद में पता लग जाएगा। एज मतलब जैसा कि, यू विल फाइंड आपको पता लगेगा, फाइंड आउट आप ढूंढोगे, मतलब आपको पता लगेगा, लेटर मतलब बाद में। किंग रूपसेन स्माइल्ड, किंग रूपसेन हंसा, स्माइल किया उसने, ठीक है, एंड सेड और कहा, इज़ दैट सो, अगर ऐसा है, क्या ऐसा है, बट
एट प्रेजेंट, लेकिन अभी प्रेजेंट में, मतलब बट एट प्रेजेंट, अभी इस समय, आई हैव नो जॉब फॉर यू, मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है, कोई भी काम नहीं है तुम्हारे लिए। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, सेड द विजिटर इन अ सरप्राइज्ड टोन। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल, यह कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। किसने कहा, वो विजिटर जो मिलने आया था। इन अ सरप्राइज्ड टोन मतलब बहुत ही आश्चर्य भरी, बहुत ही आश्चर्य से उसने कहा, कुछ इस तरह से उसने बोला कि यह कैसे पॉसिबल है। योर्स इज़ अ माइटी किंगडम, आपका जो इतना शक्तिशाली साम्राज्य है। बिसाइड आई एम अ हार्ड वर्किंग मैन एंड आई शैल प्रूव इट वन डे इफ़ आई एम गिवन अ चांस। योर्स इज़ अ माइटी किंगडम, तुम्हारा इतना महान, माइटी मतलब शक्तिशाली साम्राज्य है। बिसाइड इसके अलावा, ठीक है, आई एम अ हार्ड वर्किंग मैन, मैं एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति हूँ। एंड आई शैल प्रूव, मैं यह सिद्ध कर दूंगा। आई शैल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, शैल फ्यूचर में लगाएंगे, मैं प्रूव करूंगा, ये सिद्ध करूंगा। इट, यह एक दिन, एक दिन। इफ़ आई एम गिवन ए चांस, अगर मेरे को एक चांस दिया जाता है, ठीक है, यदि, इफ़ आई एम गिवन ए चांस, यदि मेरे को एक चांस दिया जाता है। जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये जो व्यक्ति है ये राजा से मिलने आया है, जो रूपसेन राजा है ये है, ये वो व्यक्ति है, वो कह रहा है अपने बारे में। ये व्यक्ति कह रहा है राजा से कि कोई अगर जॉब हो तो मेरे को दे दीजिए, मैं बहुत ही वंडरफुल मैन हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। बिसाइड्स आई एम ए हार्ड वर्किंग मैन एंड आई शैल प्रूव इट वन डे, और मैं यह सिद्ध कर दूंगा एक दिन। इफ़ आई एम गिवन ए चांस, यदि मेरे को एक चांस दिया जाता है। ऑल राइट, सैड रूपसेन लुकिंग इंटेंटली एट द विजिटर। ठीक है, रूपसेन ने कहा, सैड रूपसेन देखते हुए, लुकिंग मतलब इंटेंटली, देखते हुए, ध्यान से, इंटेंटली मतलब ध्यान से देखते हुए, एट द विजिटर, विजिटर की तरफ, विजिटर की तरफ ध्यान से देखते हुए रूपसेन ने कहा, एंड व्हाट वेजेस डू यू एक्सेप्ट, सॉरी, व्हाट वेजेस डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और कितना मजदूरी, है ना, उस समय तो सैलरी तो नहीं बोलेंगे, मजदूरी ही बोलेंगे। एंड व्हाट वेजेस डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, और कितना वेजेस आप एक्सपेक्ट करते हो, आप कितना मांगते हो, भाई आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना एक्सपेक्टेशन है आपकी हमसे, आप कितनी मजदूरी मांगते हो। व्हाट, ओके, योर मजेस्टी, महाराज, योर मजेस्टी, महाराज, 100 गोल्ड कॉइन पर डे, सेड द विजिटर, एक 100 मतलब 100 सोने के सिक्के एक दिन में। सेड द विजिटर, विजिटर ने कहा, बट इट इज़ टू मच, यह बहुत ज़्यादा है। बट इट इज़ टू मच, टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, इट इज़, यह बहुत ज़्यादा है। सेड रूपसेन, रूपसेन ने कहा, आई कैन नॉट पे सो मच, मैं इतना पे नहीं कर सकता, मैं इतना तुम्हें नहीं दे सकता। लुक फॉर द जॉब इन सम अदर किंगडम, देखो कोई और नौकरी किसी दूसरे साम्राज्य में, उसने ऐसा बोला, सम अदर, किसी दूसरे साम्राज्य में। द courtiers were also surprised to come to know of such an unreasonable demand for wages. द courtiers, courtier मतलब जो वहाँ पे जो कोर्ट होता है, जो कोर्ट में, दरबार में जो दरबारी होते हैं, उनको बोलेंगे दरबारी, जो थे वो भी हो गए थे आश्चर्यचकित। टू कम टू नो, कम टू नो मतलब जब उनको पता लगा, ऑफ सच एन अनरीजनेबल डिमांड, बिना मतलब की, अनरीजनेबल मतलब बिना किसी कारण की, जो वो डिमांड कर रहा था, मांग कर रहा था मजदूरी की, ठीक है। मतलब वहाँ पर जो सभी जो दरबारी थे वो भी सरप्राइज्ड हो गए, वो भी आश्चर्यचकित हो गए जब उनको पता लगा वो इतनी ज़्यादा मजदूरी की डिमांड कर रहा है, इतना ज़्यादा मजदूरी मांग रहा है। अनरीजनेबल मतलब बिना किसी बात के। हाउ मैनी मेंबर आर देयर इन योर फैमिली, आस्क्ड किंग रूपसेन, कितने सदस्य हैं तुम्हारी फैमिली में, राजा रूपसेन ने पूछा। वी आर 4 योर मजेस्टी, हम 4 हैं,
महाराज, सेड बीरबल, बीरबल ने कहा, बिसाइड्स मी, मेरे अलावा, बिसाइड्स का मतलब अलावा, ठीक है, मेरे अलावा, देर आर माई वाइफ, माई सन एंड माई डॉटर, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है और मेरी बेटी है। किसने कहा? उस विजिटर ने कहा। किंग रूपसेन seemed to have reconsidered the man's request and said, किंग रूपसेन नजर आया, टू हैव कंसिडर्ड, रिकंसिडर्ड मतलब फिर से विचार करते हुए रूपसेन नजर आया, रिकंसिडर मतलब पुनर्विचार किया, द मैंस रिक्वेस्ट एंड सेड, उस आदमी ने जो रिक्वेस्ट करी थी, जो मांग करी थी, ठीक है, मतलब जो किंग रूपसेन था, सीम टू हैव रिकंसिडर्ड मतलब सीम्ड का मतलब क्या आता है, क्या होता है, नजर आया, ठीक है, सीम्ड है तो सेकंड फॉर्म है, नजर आया, टू हैव रिकंसिडर्ड, उसने उसको पुनर्विचार किया, हैव रिकंसिडर्ड मतलब किसी चीज का पुनर्विचार किया, हैव का मतलब क्या है, वो चीज उसने की है, ठीक है, हो चुकी है, तो उसने रिकंसिडर की है द मैन रिक्वेस्ट, उस आदमी की रिक्वेस्ट को, और कहा, वेल जॉइन योर ड्यूटीज फ्रॉम टुमारो, ठीक है, अपना जो काम है, जो तुम्हारा कर्तव्य है, ड्यूटीज़ है, उसको कल से ज्वाइन करो, मतलब कल से तुम आ जाओ, यू विल बी माई पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, तुम होगे मेरे पर्सनल, मेरे व्यक्तिगत सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, रक्षक होगे, कलेक्ट योर रेमुनरेशन ऑफ 100 गोल्ड कॉइन एट एवरी एंड ऑफ द डे, और कलेक्ट करो, एकत्र करो या ले जाओ, योर रेमुनरेशन, रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है, परीक्षार्मिक मतलब जो उसने काम किया उसका पैसा, ठीक है, रेमुनरेशन ऑफ 100 100 गोल्ड मतलब सोने के सिक्के, एट एवरी एंड ऑफ द डे, हर दिन के अंत में ले जाओ, आफ्टर यू हैव फिनिश्ड योर ड्यूटी, जब अपनी तुम ड्यूटी को फिनिश कर दोगे उसके बाद ले जाओ, बट रिमेंबर, याद रखो, फॉर यू तुम्हारे लिए, एंड ऑफ द डे वुड मीन, एंड ऑफ द डे का मतलब है वुड मीन, इसका मतलब होगा द ब्रेक ऑफ डाउन, एज यू विल बी परफॉर्मिंग नाइट आवर ड्यूटीज़, वो राजा कहता है कि एंड ऑफ द डे का मतलब होगा वुड मीन ब्रेक ऑफ डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, दिन का समय, मतलब तुमको दिन के समय ब्रेक दिया जाएगा, आराम दिया जाएगा, मतलब द ब्रेक ऑफ डाउन, ठीक है, लेकिन तुम रात में ड्यूटी करोगे, एज जैसे कि यू विल बी परफॉर्मिंग नाइट आवर ड्यूटीज, तुम नाइट रात की ड्यूटी करने जा करोगे, ठीक है, यू विल बी परफॉर्मिंग, तुम नाइट की ड्यूटी, रात की नौकरी करोगे, और दिन में तुमको ब्रेक दिया जाएगा, ब्रेक ऑफ डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है, दिन, अरुणोदय, सूर्योदय, उस समय तुमको ब्रेक दिया जाएगा, ठीक है, आगे देखते हैं। बीरबल बॉड बिफोर द किंग एंड लेफ्ट द कोर्ट, बीरबल बॉड मतलब क्या होता है, झुका, है ना, बॉ मतलब झुका होता है, बॉड मतलब झुकना होता है, बॉड मतलब झुका, बिफोर किंग के सामने, बिफोर मतलब सामने राजा के, एंड लेफ्ट द कोर्ट और चला गया, कोर्ट से, दरबार से चला गया। द नेक्स्ट डे अगले दिन, व्हेन बीरबल रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी, जब बीरबल आया, रिपोर्ट किया उसने ड्यूटी के लिए, ही वॉज पोस्टेड आउटसाइड किंग्स बेडरूम टू कीप अ वॉच अराउंड ड्यूरिंग द नाइट, ही वॉज पोस्टेड मतलब उसकी ड्यूटी लगा दी गई थी, आउटसाइड बाहर, राजा के जो शयन कक्ष बोलेंगे या बेडरूम जो बोलेंगे, टू कीप अ वॉच मतलब टू कीप अ वॉच वहाँ देखभाल करने के लिए, रखने के लिए, टू कीप बनाए रखने के लिए, देखभाल, अराउंड ड्यूरिंग द नाइट, अराउंड रात के समय में, ठीक है। नाउ एवरी मॉर्निंग बीरबल यूज टू रिटर्न होम विद 100 गोल्ड कॉइन इन हिज पॉकेट,
नाउ अब हर सुबह बीरबल जाया करता था, यूज टू मतलब जाया करता था, किसी पास्ट की बात को कहने के लिए यूज टू का यूज़ किया जाता है। नाउ अब प्रत्येक सुबह बीरबल जाया करता था वापस अपने घर विद साथ में एक सोने के सिक्कों के साथ अपने पॉकेट में। वन डे द किंग ऑर्डर्ड his spies to follow Birbal and find out what exactly he does with those 100 gold coins every day. एक दिन राजा ने आदेश दिया हिज अपने स्पाइस मतलब क्या होते हैं, SPY होता है गुप्तचर, स्पाइस मतलब काफ़ी सारे हो गए, ठीक है, अपने काफ़ी सारे जो मतलब एक से ज़्यादा जो उसके गुप्तचर हैं उनको आदेश दिया कि फॉलो करो, पीछा करो बीरबल का, एंड और फाइंड आउट और पता लगाओ व्हाट एग्जैक्टली सच में वह क्या करता है, ही डज विद दोज उन सोने के जो सिक्के हैं उनका वो क्या करता है प्रत्येक दिन। आफ्टर अ वीक एक हफ्ते बाद द स्पाइस रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग। आफ्टर एक सप्ताह बाद जो गुप्तचर होते हैं वो रिपोर्ट करते हैं, वो बताते हैं सारा मामला राजा को। योर मजेस्टी महाराज, द मैन बीरबल जो आदमी है बीरबल, आउट ऑफ एवरी 100 गोल्ड कॉइन, out of every 100 gold coins that he draws from the royal treasury as his wages daily, gives 25 gold coins to the poor people, another 25 coins he offers at the temples, and yet another 25 he gives in charity to the Brahmins. Okay, महाराज वो जो बीरबल है, आउट ऑफ उन सोने के सिक्कों में से जो वह निकालता है, डैट ही ड्रो मतलब निकालता है, जो शाही जो हमारा खजाना है उससे, ट्रीजरी क्या होता है, खजाना, राजकोष, एज हिज वेजेस डेली अपने मजदूरी की तरह जो निकालता है डेली, गिफ्ट्स देता है 25 सोने के सिक्के गरीब लोगों को देता है, और उसमें से अनदर दूसरे 25 सिक्के ही ऑफर्स एट ए टेम्पल्स वह मंदिर में चढ़ाता है, ऑफर्स मतलब मंदिर में चढ़ाता है, एंड येट अनदर 25 ही गिव्स इन चैरिटी, और दूसरे जो 25 होते हैं उनको देता है चैरिटी में, समाज सेवा में। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग 25 गोल्ड कॉइन, नाउ अब उन 25 जो 25 सोने के सिक्के होते हैं उनमें से वह 10 देता है लेपर्स को। लेपर्स क्या होते हैं, कुष्ठ रोगी जो होते हैं। उन 25 में से भी जो बचे, भाई 75 तो उसने बांट दिए, लेकिन जब उसके पास 25 बच गए उनमें से भी वह 10 दे देता है कुष्ठ रोगियों को, एंड अनदर 10 टू ऑर्फेंस, और उनमें से भी 10 दे देता है जो अनाथ होते हैं, ठीक है, और अनदर 10 जो 10 बचते हैं उनको वो दे देता है अनाथों को। बीरबल कीप्स जस्ट 5 कॉइन्स टू फॉर हिमसेल्फ, उनमें से वह सिर्फ 5 अपने लिए रखता है और अपने परिवार के सदस्यों के लिए रखता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये पढ़ लिया था। नाउ आउट ऑफ द रिमेनिंग 25 गोल्ड कॉइन्स ही गिव्स 10 to lepers and another 10 to orphans. Birbal keeps just 5 coins for himself and his family members. वह उनमें से 10 कॉइन दे देता है कुष्ठ रोगियों को, 10 दे देता है अनाथालय या अनाथ लोगों को। ही जस्ट कीप्स, वह सिर्फ 5 कॉइन्स रखता है, सिक्के रखता है खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए। King Roop Sen could hardly believe what he came to know about Birbal. could बहुत मुश्किल से विश्वास कर सका, हार्डली मतलब बहुत मुश्किल से विश्वास कर सका, what he came to know जो उसको पता लगा, what मतलब जो, ही केम टू नो जो उसको पता लगा बीरबल के बारे में। बट ही वॉज वेरी प्लीज्ड विद द इन्फॉर्मेशन, बट वह बहुत खुश हुआ था, प्लीज मतलब खुश हुआ इस सूचना से। वन मिडनाइट एक दिन आधी रात में किंग रूप सेन हियर्ड अ वुमेन वेलिंग आउटसाइड हिज पैलेस। एक दिन आधी रात में किंग रूप सेन ने सुना, हियर्ड मतलब सुना, एक औरत वेल कर रही थी, बिलक रही थी या
आलाप कर रही थी, रो रही थी आउटसाइड द हिज पैलेस, उसके महल के बाहर दूर की तरफ। ही ऑर्डर्ड बीरबल, उसने बीरबल को आदेश दिया जाने के लिए, टू गो एंड सी द वुमेन, और उस औरत को देखने के लिए, एंड फाइंड द रीज़न फॉर हर ग्रीफ, और पता लगाओ वह उसके दुख का कारण क्या है। ग्रीफ मतलब क्या होता है? दुख। बीरबल वेंट आउट, बीरबल वेंट आउट, बीरबल बाहर गया एंड मेट द वेलिंग वुमेन, और मिला उस जो आलाप कर रही थी औरत से मिला। शी वॉज स्टैंडिंग नियर अ क्रेमेटरी, वह खड़ी हुई थी एक शमशान के पास में। बीरबल आस्क्ड हर, बीरबल ने उससे पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो, एंड व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ योर ग्रीफ, और क्या कारण है, रीज़न मतलब क्या कारण है तुम्हारे दुख का। उसने पूछा, आई एम लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी हूँ। आई हैव बीन डिसलॉज्ड फ्रॉम माई पैलेस बाई सैटर्न, आई हैव बीन डिसलॉज्ड, डिसलॉज्ड मतलब क्या होता है? जहाँ वो रहती थी वहाँ से उसको हटा देना, उस जगह से उसको निकाल देना का मतलब क्या होता है? डिसलॉज्ड। आई हैव बीन डिसलॉज्ड, मुझको निकाल दिया गया है मेरी जगह से, मेरी पैलेस से, बाई सैटर्न, सैटर्न के द्वारा। सैटर्न बोलते हैं शनि को। नाउ अब ही इज़ सेट टू डिस्ट्रॉय आवर किंग, नाउ अब वह तैयार है हमारे राजा को ख़त्म करने के लिए। दिस मेक्स मी मच डिस्ट्रेस, यह मुझे करता है बहुत ज़्यादा, मच मतलब बहुत ज़्यादा, डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस करता है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है। ठीक है, क्योंकि वो शनि जो था वो राजा को मारने वाला था, उसको बहुत परेशान कर रहा है। एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई एम वेलिंग एंड क्राइंग, और यही कारण है क्योंकि मैं वाई जो कि मैं वेल कर रही हूँ, वेलिंग मतलब मैं आलाप कर रही हूँ, बिलख रही हूँ, और क्राइंग रो रही हूँ। बीरबल वॉज शॉक टू नो, बीरबल को बहुत मतलब आश्चर्य हुआ, शॉक्ड हुआ ये जानकर, टू नो दिस यह जानकर। ही आस्क्ड द लेडी, उसने उस लेडी से पूछा, इज़ देयर एनी वे, कोई रास्ता है, द किंग कुड बी सेव्ड फ्रॉम दिस डिसास्टर, कि राजा को बचाया जा सकता है इस डिसास्टर से, इस जो उसके लिए ये जो खतरा है, क्या राजा को इससे बचाया जा सकता है। यस लिसन, वो कहती है हाँ सुनो। सैड गॉडेस लक्ष्मी, उसने सैड जो देवी थी लक्ष्मी, उसने कहा, इफ़ समवन मेक्स अ सेक्रीफाइस ऑफ ए सन एट द टेम्पल ऑफ महाकाली टू अपीज सटर्न, इफ़ यदि कोई, इफ़ समवन, समवन मतलब यदि कोई, मेक्स करता है, बलिदान करता है, सेक्रीफाइस बलिदान करता है अपने बेटे का मंदिर में, ऑफ महाकाली के मंदिर में, टू अपीज सटर्न, शनि को खुश करने के लिए। अपीज का मतलब क्या होता है? शनि को खुश करने के लिए अगर कोई मंदिर में बलिदान करता है, द लाइफ ऑफ रूपसेन कुड बी सेव्ड, जो रूपसेन है, जो राजा है, उसकी लाइफ को बचाया जा सकता है। कुड बी सेव्ड, कुड बी का मतलब क्या होता है? बचाया जा सकता है ना, सकता है। सेइंग सो, ऐसा कहकर, शी डिसअपीयर्ड, वह गायब हो जाती है। Yes, listen, said goddess Lakshmi, if someone makes a sacrifice of his son at the temple of Mahakali to appease Saturn, the life of Roopsen could be saved. Saying so, she disappeared. हाँ सुनो, said goddess, वो देवी जो लक्ष्मी होती है वो कहती है, if someone, यदि कोई सेक्रीफाइस करता है, मेक्स सेक्रीफाइस मतलब बलिदान करता है, हिज सन अपने बेटे का, एट टेम्पल ऑफ महाकाली, मंदिर में महाकाली के, टू अपीज सटर्न, खुश करने के लिए। अपीज का मतलब होता है खुश करने के लिए शनि को। द लाइफ ऑफ रूपसेन कुड बी सेव्ड, जो जो लाइफ होती है, जीवन होता है रूपसेन का, राजा का, उसको बचाया जा सकता है। कुड बी का मतलब सकता है, बचाया जा सकता है। सेइंग सो, ऐसा कहकर, सो मतलब ऐसा कहकर, शी डिसअपीयर्ड, वह गायब हो जाती है ना। आगे देखते हैं। ओके आगे देखते हैं। नाउ वीरबल, अब जो वीरबल होता है, हाईली डिस्ट्रेस्ड हिमसेल्फ टू नो ऑल अबाउट रूपसेन्स फेट, रज्ड स्ट्रेट होम। अब जो बीरबल होता है वो बहुत ज़्यादा, हाईली मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है खुद से, स्वयं हिमसेल्फ, स्वयं भी खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, यह जानकर, टू नो का मतलब जानकर, ऑल अबाउट यह सब, इस बारे में, रूपसेन्स फेट, जो रूपसेन का जो उसने फेट बताया, जो भाग्य बताया। रज्ड स्ट्रेट होम, वह सीधा जाता है स्ट्रेट होम, रज्ड का मतलब होता है जल्दी से जाना, सीधा घर जाता है। ही
लिटिल रियलाइज्ड, वह थोड़ा सा सोचता है, थोड़ा सा, लिटिल मतलब थोड़ा सा उसने सोचा, रियलाइज्ड किया, सोचा, दैट किंग हैड ऑलरेडी डेट की किंग हैड ऑलरेडी फॉलोड हिम, किंग पहले ही, किंग ने, राजा ने उसको फॉलो किया था, ठीक है। वह सोचता है थोड़ा सा, ही हैड लिटिल रियलाइज्ड, उसने थोड़ा सा सोचा कि राजा ने थोड़ा सा उसको पीछा किया था, ऑलरेडी फॉलोड हिम, एंड हैड लिसन टू द एंटायर कन्वर्सेशन, और सुना था सारा, लिसेंड का मतलब हैड लिसेंड, सुन चुका था, ठीक है। हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है, लिसन, ठीक है, लिसेंड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो गई, टू द एंटायर कन्वर्सेशन, पूरी जो बातचीत हुई थी उस देवी लक्ष्मी से, डेट की हैड टेकन प्लेस बिटवीन हिम एंड गॉडेस, और जो हुई थी उसके और लक्ष्मी, जो देवी लक्ष्मी थी उसके बीच जो सारी बातचीत हुई थी उसने सुन लिया था, ठीक है, उसने थोड़ा सा रियलाइज किया ऐसा। Virbal was still not aware that the king was watching him. Virbal was still not aware. Virbal अभी तक अवेयर नहीं था, मतलब उसको पता नहीं लगा था कि जो राजा था उसको देख रहा था, वॉचिंग, द किंग वॉज वॉचिंग हिम। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, आफ्टर मतलब बाद में, रीचिंग मतलब पहुंचकर, होम घर पहुंचने के बाद, वीरबल टॉक्ड विद हिज वाइफ, और वीरबल ने अपनी पत्नी से बात की, टॉक्ड की मतलब बात की, एंड सन अपने बेटे से बात की, एंड नरेटेड टू देम, और सारी बात उसने बताई, वर्णन किया, नरेटेड मतलब वर्णन किया उनको, व्हाट हैड जस्ट हैपेंड, जो हुआ था, व्हाट मतलब जो, हैड हुआ था, हैड मतलब था, जस्ट हैपेंड जो अभी हुआ था, हैपेंड मतलब होना। हिज सन readily agreed to be sacrificed at the altar of महालक्ष्मी, उसका जो बेटा था वो तैयार था, सहमत था, सेक्रीफाइस होने के लिए, बलिदान होने के लिए, एट द एल्टर ऑफ महालक्ष्मी, जो जगह थी बलि देने की, महालक्ष्मी की जगह थी, वहाँ पर बलिदान देने के लिए वो रेडी था। सो वीरबल्स फैमिली प्रोसीडेड टुवर्ड द टेम्पल महाकाली टू मेक द सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ देयर किंग्स सेफ्टी। सो इस प्रकार वीरबल जो था, उसकी जो फैमिली थी, परिवार था, वो बढ़ा, प्रोसीडेड मतलब वो चला, टुवर्ड मतलब की तरफ, मंदिर की तरफ, महाकाली की, बलिदान करने के लिए, टू मेक सेक्रीफाइस बलिदान करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ देयर किंग सेफ्टी, फॉर द सेक ऑफ मतलब के वास्ते, के लिए, ठीक है, के लिए, के वास्ते, राजा की सुरक्षा के लिए, किंग सेफ्टी के लिए वो परिवार था, वो मंदिर की तरफ बढ़ा। ऑन रीचिंग द टेम्पल ऑफ महाकाली, मंदिर पहुंचकर, ऑन रीचिंग मतलब पहुंचकर महाकाली के मंदिर में वीरबल्स वाइफ सेड, वीरबल की जो पत्नी है उसने कहा, लॉयल्टी डिमांड्स, ठीक है, लॉयल्टी मतलब क्या होती है, वफादारी, है ना, हम कहते हैं ना वो मेरे लिए लॉयल है, लॉयल का मतलब वफादार है, लॉयल्टी डिमांड्स, ठीक है, वफादारी मांगती है, डेट की, जो नौकर होते हैं, जो रक्षक जो होते हैं, या जो प्रजा होती है, नौकर, सर्वेंट मस्ट सेक्रीफाइस, सर्वेंट को या नौकर को सेक्रीफाइस करना चाहिए, बलि देनी चाहिए, हिमसेल्फ खुद से ही, इन द वे ऑफ हिज मास्टर, अगर जो मास्टर है, जो उसका जो मालिक है, उसके रास्ते में कोई अड़चन आए, ठीक है, उसकी जो वाइफ होती है वीरबल की, वो कहती है, ले द बॉय ऑन द एल्टर, इसको मतलब ले द बॉय ऑन द एल्टर, लिटा कर लड़के को, ले मतलब लिटाना, लड़के को, क्योंकि लड़का राजी हो गया था बलि देने के लिए, ऑन द एल्टर, एल्टर क्या, वो जगह होती है जहाँ बलि दी जाती है, वीरबल्स सन, ठीक है, वीरबल्स सन readily offered himself for the purpose and was beheaded by वीरबल himself, वीरबल का जो बेटा था वो तैयार हो गया था ऑफर करने के लिए अपने आप को, हिमसेल्फ मतलब खुद को, अपने आप को बलि देने के लिए
तैयार हो गया था फॉर द पर्पस, एक उद्देश्य के लिए। उद्देश्य क्या था? राजा की सेफ्टी के लिए। एंड वॉज beheaded बाय द वीरबल हिमसेल्फ, और उसका सर अलग कर दिया गया बाय हिमसेल्फ, बाय वीरबल हिमसेल्फ, उसके जो वीरबल था उसने ही उस स्वयं वीरबल के द्वारा उसका जो सर था अलग कर दिया गया। ठीक है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो वीरबल है और ये जो लड़का है यहाँ इसको ये सोर्ड लेके हुए है, यहाँ अलग करने की कोशिश कर रहा है। इट्स जस्ट अ स्टोरी, डोंट टेक, थोड़ा सीरियसली ना लें, थोड़ी सी। ठीक है, यहाँ पे हम आगे देखते हैं। वीरबल्स डॉटर कुड नॉट बियर द लॉस ऑफ हर ब्रदर, वीरबल की जो बेटी थी वह यह सब सहन ना कर सकी, अपने जो उसका जो भाई था वो क्योंकि उसकी बलि दे दी गई थी, उसको वह सहन ना कर सकी। बियर मतलब सहन करना, लॉस मतलब उसका जो चला गया उसका अपना भाई। एंड आल्सो शी आल्सो सेक्रीफाइड हिमसेल्फ एट द सेम टाइम, और उसने भी अपनी बलि दे दी स्वयं उसी समय। सेम टाइम मतलब उसी समय। Now Virbal's wife found him herself also alone in the world without her children. अब जो वीरबल की पत्नी थी उसने पाया अपने आप को अकेला इस दुनिया में, alone मतलब अकेला, herself स्वयं को, इस दुनिया में, इस without her children अपने बच्चों के बिना। She picked up the sword, उसने उठाई तलवार, picked up मतलब उठाई, मतलब जो उसकी माँ थी उसने भी तलवार उठाई, sword उठाई, and cut off her own neck, कट ऑफ हर आउन नेक, और अपनी भी उसने गर्दन को उड़ा दिया, काट दिया। कट ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है? अलग करना। ऑफ हम ये वाला ऑफ का भी यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी से अलग होती है। ओह माई गॉड फैमिली, ओह माई होल फैमिली हैज़ बीन सेक्रीफाइड बिफोर महाकाली, नो व्हाट विल आई डू इन द वर्ल्ड लिविंग ऑल अलोन। वो कहता है वीरबल, ओह माई होल फैमिली हैज़ बीन सेक्रीफाइड, मेरी जो पूरा परिवार है उसने बलिदान दे दिया है, बलि दे दी है अपनी बिफोर महालक्ष्मी, महाकाली के सामने। नाउ व्हाट, नाउ अब व्हाट विल आई डू, मैं क्या करूँगा इस दुनिया में जीकर अकेला, ऑल अलोन। मटर्ड वीरबल एंड एंडेड हिज लाइफ टू विद द सेम ब्लड स्टेन्ड स्वॉर्ड। म्यूटर्ड, म्यूटर्ड बीरबल, म्यूटर्ड क्या होता है? विचलित, विचलित हुआ जो वीरबल था वो विचलित हो गया वीरबल। एंड एंडेड, और उसने भी अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया, भी उसने भी, टू का मतलब क्या होता है? भी, विद द साथ में, सेम उसी खूनी तलवार से, ब्लड स्टेन मतलब जो उसी खूनी खून पहले से खून लगा हुआ था तो खूनी तलवार से अपने आप को भी उसने अपनी लाइफ को ख़त्म कर लिया। King Rupsen, who was hiding behind a pillar in the temple, witnessed all this and almost swooned with horror. जो किंग रूपसेन था, हु वॉज हाइडिंग जो छुपा हुआ था एक पिलर के पीछे, खंबे के पीछे मंदिर में, और यह सब देख रहा था। विटनेस मतलब उसने सब देखा। एंड ऑलमोस्ट swooned with horror, और ऑलमोस्ट लगभग पूरी तरह से वो मूर्छित हो गया। swooned मतलब क्या होता है? मूर्छित हो गया इस हॉरर मतलब ये जो डरावना जो दृश्य था उसे देखकर। एंड डिसबिलीफ, ठीक है, बट ही सून रिगेन्ड हिज पोस्चर, लेकिन वह उसने जल्दी ही अपना रिगेंड किया पोस्चर, मतलब वह फिर सीधा खड़ा हो गया, उसने रिगेन किया मतलब दोबारा से प्राप्त किया अपना पोस्चर। एंड आउट ऑफ अ फीलिंग ऑफ डीप रिमोर्स, और जो फीलिंग थी, जो भाव था बहुत ज़्यादा रिमोर्स का, रिमोर्स मतलब शौक जो होता है, दुख जो होता है, रिमोर्स का, वह बाहर आया इतने गहरे दुख से। एंड beheaded himself, और उसने भी अपना जो सर है वो अलग कर लिया, beheaded himself स्वयं, तब उसने भी तब अपना जो सर है अलग कर लिया देर वहाँ पर। बेताल फिनिश्ड हिज स्टोरी, बेताल ने अपनी कहानी ख़त्म कर दी। एंड आस्क्ड किंग विक्रमादित्य, और पूछा किंग विक्रमादित्य से, नाउ टेल मी, अब बताओ विक्रम, हु सेक्रीफाइस वॉज सुप्रीम, किसका जो बलिदान था वो सबसे बड़ा था, सुप्रीम था, महान था। वीरबल्स सन्स
बीरबल का बेटा, हिज डॉटर, उसकी बेटी, उसकी वाइफ, उसकी पत्नी, और हिज आउन, और या खुद उसका जो बीरबल था, जो और एंड हिज आउन, जो बीरबल था खुद उसका जो सेक्रीफाइस था, बलिदान था, वो सबसे बड़ा था। वो जो बेताल पूछता है विक्रमादित्य से, और वॉज इट द सेक्रीफाइस ऑफ किंग रूपसेन, और या था सेक्रीफाइस बलिदान राजा विक्रमादित्य का सबसे बड़ा, बताओ मुझे, वो पूछता है। इफ़ यू knowingly avoid giving a correct answer, if you, यदि तुम knowingly जानते हुए भी avoid करते हो गिविंग अ करेक्ट आंसर, एक सही उत्तर देना मेरे क्वेश्चन का, मेरे सवाल का, आई विल स्मैश योर हेड इनटू पीसेस, मैं अलग कर दूंगा तुम्हारा सर हिस्सों में। वो ऐसा कहता है विक्रमादित्य से, मतलब मुझे ये बताओ किसका बलिदान सबसे बड़ा था, अगर जानते हुए भी तुम नहीं बताते हो तो मैं तुम्हारा सर अलग कर दूंगा हिस्सों में। ठीक है, आगे देखते हैं। किंग विक्रमादित्य लाफ्ड एंड सेड, किंग विक्रमादित्य हंसा और कहा, किंग रूपसेन सेक्रीफाइस वॉज इंडीड सुप्रीम, राजा रूपसेन का जो बलिदान था वॉज था, इंडीड मतलब दरअसल, था, सुप्रीम महान, बिकॉज इट वॉज सेल्फलेस मतलब वो निस्वार्थ था, उसने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी उद्देश्य के अपना बलिदान दिया था, एंड नो मोटिव कुड बी एट्रीब्यूटेड टू इट, कोई नो मोटिव इरादा हो सकता था जिम्मेदार टू इट, मतलब कोई भी जो एट्रीब्यूटेड मतलब कोई जिम्मेदार नहीं था, कोई भी इरादा नहीं था उसे अपनी खुद का बलिदान देने में। राजा को सेल्फलेस था, वो निस्वार्थ था। वेयर इज बीरबल एंड हिज फैमिली मेंबर्स सेक्रीफाइड देयर लिव्स फॉर सम पर्पस, वेयर इज, जहाँ बीरबल और उसकी परिवार ने जो सेक्रीफाइस दिया अपने ज़िंदगी का किसी उद्देश्य के लिए, सम पर्पस किसी उद्देश्य के लिए, और आउट ऑफ शेयर डिजेक्शन, ठीक है, और आउट ऑफ शेयर डिजेक्शन, और बाहर आने के लिए, एक विषाद से बाहर आने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। आउट मतलब बाहर आने के लिए, शेयर मतलब किसी घोर, बहुत ज़्यादा बड़े, ठीक है, किसी बड़े डिजेक्शन मतलब किसी विषाद या किसी उदासी को से बाहर आने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया था। उनके पीछे एक उद्देश्य था उनके बलिदान का, बट देयर वाज नो सच नीड फॉर रूपसेन टू डाई फॉर हिज सर्वेंट, लेकिन देयर वॉज नो सच नीड, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी कि रूपसेन के मरने की। उस अपने जो नौकर थे, ये सब उसके नौकर ही थे, क्योंकि जो बीरबल था उसका नौकर था, उसकी फैमिली सब नौकर थे, तो यहाँ पे कोई भी कारण नहीं था, आवश्यकता नहीं थी रूपसेन के मरने की अपने सर्वेंट के लिए, नौकरों के लिए और उसकी फैमिली के लिए। हाउएवर, इस प्रकार, या बोले हालांकि, ही फाइनली सेक्रीफाइड हिमसेल्फ, उसने खुद का सेक्रीफाइस किया, बलिदान किया, स्वयं, हिमसेल्फ मतलब स्वयं, ब्रेवो सेड बेताल, शाबाश, बेताल ने कहा, यू आर रियली अ वाइज किंग, तुम बहुत ही बुद्धिमान राजा हो, बट एज यू हैव नॉट मेंटेन्ड साइलेंस, बट जैसा कि तुमने चुप्पी मेंटेन नहीं की, चुप्पी बनाए नहीं रखी, तुम चुप नहीं रहे, डिस्पाइट माई अर्लियर वार्निंग, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था, पहले ही बताया था। आई एम लीविंग यू, मैं तुम्हें जा रहा हूँ छोड़कर। सेइंग सो, ऐसा कहकर बेताल फ्लू अवे, बेताल दूर उड़ गया, फ्रॉम द शोल्डर ऑफ द किंग, राजा के कंधों से, विक्रमादित्य के कंधों से, फ्लू अवे, दूर उड़ना, फ्लू मतलब क्या है, उड़ना, फ्लाई का क्या हो गया, फ्लू, उड़ गया वो, अवे दूर, एंड विक्रमादित्य रैन आफ्टर हिम, और विक्रमादित्य दौड़ा उसके पीछे, टिल ही अगेन रीच्ड द पीपल ट्री, जब तक वह नहीं पहुंच गया, टिल ही अगेन पीपल ट्री के पास, द अबोर्ड ऑफ बेताल, जो कि घर था बेताल का, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे जो रूपसेन होता है, अब रूपसेन जो होता है वो विक्रमादित्य से जो सोने के सिक्के होते हैं वो मांगता है, सो उनको वो बांट देता है, सिर्फ 5 ही अपने पास रखता है। लेकिन एक दिन क्या होता है, वो
लक्ष्मी आती है, गॉडेस देवी लक्ष्मी आती है, वो बताती है कि ऐसे ऐसे सनी है, वो राजा को मारना चाहता है और उसे बचाने के लिए वो वीरबल पूछता है कैसे बचाया जा सकता है। तो लक्ष्मी कहती है कि आपको अपने बेटे की बलि देनी पड़ेगी। तो वह घर जाता है, उसका बेटा राजी हो जाता है अपनी बलि देने के लिए, लेकिन ये सब देखकर उसकी बेटी भी बलि दे देती है, उसकी वाइफ भी बलि दे देती है। तो ये सब देखकर वो वीरबल जो होता है वो भी बलि दे देता है अपनी, वो भी अपनी बलि दे देता है, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। तो वो सब देख रहा होता है जो राजा होता है। तो राजा ये सब देखकर खुद की भी बलि दे देता है वहाँ पर। तो फिर बाद में जो बेताल होता है वो पूछता है कि सब किसका बलिदान सबसे बड़ा था। तो वो कहता है, जो विक्रमादित्य होता है, कि राजा का बलिदान सबसे बड़ा था, क्योंकि राजा ने जो बलि दी थी वो बिना किसी कारण के दी थी, निस्वार्थ थी। लेकिन जो बीरबल के परिवार उन्होंने बलि दी थी वो किसी उद्देश्य के साथ दी थी। उद्देश्य उनका ये था कि राजा को बचाना था। तो कहानी थोड़ी सी डरावनी टाइप है, तो सीरियसली ना लें। इससे आपको काफ़ी वर्ड सीखने को मिलेंगे और कोशिश करूँगा कि दूसरी भी कहानी लेकर आऊँ और जिससे और भी कुछ आपको सीखने को मिले। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।